अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर है। आज हमारा वेस्कुलर सर्जरी क्लिनिक का ये चौथा प्रोग्राम है मरीज़ों की आगाही के सिलसिले में। टॉपिक है वो है एवी फिस्टुला फॉर्मेशन और आज हम डॉक्टर इलियास सादिक साहब से इसके बारे में मालूमात लेंगे। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जिन मरीज़ों के गुर्दे फेल हो जाते हैं और उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो वो ये कैसे करते हैं? असल में जब गुर्दे किसी के बिल्कुल आखिरी स्टेज पे चले जाते हैं, फेल होने से मुराद है कि वो मुकम्मल तौर पे काम बंद कर देते हैं, जो खून में गंदा मवाद है वो बाहर नहीं निकल सकता, तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके से उनका गंदा मवाद निकालना पड़ता है। इसी को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस का मतलब है कि खून का साफ़ करना। अब इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर इमरजेंसी में ऐसा मसला आ जाए, किसी के गुर्दे फेल हो जाए, तो गर्दन में नाली डाल के करने पड़ जाते हैं, लेकिन वो कोई इतना आइडियल तरीका नहीं है। लेकिन अगर मरीज़ के गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहे हैं और आपके डॉक्टर को और आपको अंदाज़ा हो रहा है कि गुर्दे बिल्कुल ख़त्म होने पे आ चुके हैं, तो फिर उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। ठीक है। और जो प्लानिंग की जाती है उसके लिए एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, उसको कहते हैं एवी फिस्टुला। इंग्लिश में इसका मतलब बनता है आर्टीरियो वीनस फिस्टुला, यानी आर्टरी और वेन दो चीज़ों को मिला दिया जाता है ताकि इसके थ्रू आपके डायलिसिस हो सके। ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो सर, ये जो आप बता रहे हैं ये आर्टीरियो वीनस फिस्टुला बनता है, तो ये इसको कौन बनाता है? ये किसकी डोमेन में आता है? देखिए, पहली तो बात यह है कि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। ये एक छोटा सा ऑपरेशन है जो बाजू पे किया जाता है। बाज़ सूरतों में टांग पे भी किया जा सकता है, लेकिन कॉमनली ये बाजू पे किया जाता है। और मुख्तलिफ लोग इसको बनाते हैं। पहले कार्डियक सर्जन भी बनाते थे, यानी दिल के सर्जन, कुछ जनरल सर्जन भी बनाते हैं, यूरोलॉजिस्ट भी बनाते हैं। लेकिन ये एक इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि अब इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं और इतने इश्यूज़ हैं जो कि पहले से असेसमेंट करनी होती है मरीज़ की, कि कहाँ पे बने, किस किस्म का बने और वो कितनी देर चलेगा। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि इसको वो बंदा बनाए जो इसमें स्पेशलाइज्ड है। ठीक है। और इसमें स्पेशलाइज्ड सिर्फ वेस्कुलर सर्जन होता है। वेस्कुलर सर्जन जिसकी प्रॉपर इसमें ट्रेनिंग है, उसको ये बनाना चाहिए ताकि ये लॉन्ग टर्म काम कर सके। अगर ये फिस्टुला बन जाता है तो इसकी क्या पेचीदगियाँ क्या हो सकती? पेचीदगियाँ तो इसमें जी काफ़ी हो जाती हैं। पहले तो ये है कि ये आइडियल जगह पे बनना चाहिए। ये हाथ से शुरू करके आपके बाजू के ऊपर वाले हिस्से तक मुख्तलिफ जगहों पे बन सकता है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका जो वेस्कुलर सर्जन है वो आपकी पहले क्लिनिकल असेसमेंट करे, एग्जामिनेशन करे, फिर आपकी डॉपलर अल्ट्रासाउंड खुद करे और देखे कि आपकी जो वेन्स हैं और आपकी जो आर्टरीज हैं उनका साइज़ क्या है, उनमें ब्लड फ्लो कैसा है और उनमें कोई बीमारी तो नहीं है या बिल्कुल कोई सुकड़ी तो नहीं हुई जैसे कि शुगर के मरीजों में हो सकती हैं। तो ये सारी असेसमेंट करने के बाद वो एक प्लान करता है कि किस बाजू के किस हिस्से में बनना चाहिए और किस वेन को किस आर्टरी के साथ जोड़ना चाहिए। तो जब ये हो जाता है तो उसके बाद इसमें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये ब्लॉक हो सकता है, इसमें क्लॉट आ सकता है। एक वर्ड होता है, टर्मिनोलॉजी मेडिकल की, जिसको कहते हैं स्टील सिंड्रोम, यानी कि आपका ब्लड जो है वो हाथ से स्टील होकर फिस्टुला में ज़्यादा चला जाए तो आपके हाथ में तकलीफ शुरू हो सकती है। और बाज़ सूरतों में ये साइज़ में बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको एनोरिज्म कहते हैं। ये साइज़ में बहुत बड़ा हो गए मुख्तलिफ किस्म के मसाइल करता है। तो इसमें काफ़ी सारी पेचीदगियाँ आने का खतरा होता है। इसलिए सबसे पहली तो चीज़ ये है कि ये बेस्ट हाथों में बनना चाहिए और उसके बाद फिर आपको वो आपका डॉक्टर बताएगा कि इसकी एहतियातें कैसे करनी है ताकि उन पेचीदगियों से बचा जा सके। सर, आपने जैसे बताया इसकी असेसमेंट के लिए हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं। कुछ मरीज़ों का सवाल होता है जी, मैंने तो काफ़ी डॉक्टर्स को चेक करवाया, उन्होंने कहा जी इसके तो जो है ना ये जो वेन्स हैं वो है उनका साइज़ ही नहीं अच्छा। तो इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है भी उसके, जो है ना अगर वेन किसी की साइज़ प्रॉपर नहीं है तो कोई और भी तरीका कार है जिससे हम फिस्टुला बना सकते हैं? जी, पहले तो बात यह है कि ये टेस्ट जो है वो सर्जन को खुद करना चाहिए, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जिसने भी ये फिस्टुला करना है, ताकि वो खुद देखे कि वेन्स का और आर्टरीज का साइज़ क्या है। फ़र्ज़ कर लें कि किसी मरीज़ में वेन्स का साइज़ अच्छा नहीं है, तो फिर उसमें एवी फिस्टुला का मतलब होता है कि मरीज़ की अपनी वेन और अपनी आर्टरी यूज़ होती है। ठीक है। लेकिन अगर साइज़ अच्छा नहीं है अपनी वेन का, तो फिर उसमें एक चीज़ होती है जिसको मसनूई नाली आप कह सकते हैं, जो ग्राफ्ट होता है। वो एक मसनूई किस्म की खून की नाली बनी होती है, वो इसमें डाली जा सकती है। वो भी एवी फिस्टुला का ही काम करती है, उसको कहते हैं एवी ग्राफ्ट। ठीक है। और उसके थोड़े से मसाइल इससे ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो भी उतना ही एफिशिएंटली काम करती है जितना एवी फिस्टुला काम करती है। तो अगर कोई पेशेंट इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड आना चाहे तो ये आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है? ये जो आपने कहा ये ग्राफ्ट है, तो ये क्या वो ये पॉसिबल है जी अगर कोई आना चाहता है पेशेंट? जी जी, बिल्कुल पॉसिबल है। बस इसमें ग्राफ्ट की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो मसनूई नाली है वो तो खरीदनी पड़ती है और काफ़ी वो एक्सपेंसिव भी है। लेकिन ये बहुत अच्छी ऑप्शन है उन मरीजों के लिए जिनमें अपनी वेनें अच्छी नहीं होती। तो ये इसके अलावा कोई और भी तरीके हैं डायलिसिस के? ये अगर एवी फिस्टुला किसी का नहीं बन सका या उसमें टाइम है अभी, तो कोई और तरीक़ेकार भी हैं? जी, तरीके तो और भी हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका एवी फिस्टुला ही है। तरीके और हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल गर्दन में नाली डालनी पड़ जाती है जिसको डबल ल्यूमन कैथेटर कहते हैं, वो हो सकता
सकता है। कुछ मरीज़ों में जिनमें सारी वेनें ख़राब हो जाएँ या सारी ऑप्शंस ख़त्म हो जाएँ, उसमें गर्दन में नाली डालते हैं जो लॉन्ग टर्म चल जाती है, 2-3 साल चल जाती है, उसको पॉमाकैथ कहते हैं, यानी कि वो परमानेंट एक लाइन के तौर पे काम करती है। और बाज़ मरीज़ों का डायलिसिस जो है ना वो पेट के थ्रू भी हो सकता है, जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। उसके लिए ख़ास किस्म की ट्यूब होती है जो पेट के अंदर डाल दी जाती है और मरीज़ खुद उससे अपना डायलिसिस कर सकता है। मरीज़ का गुर्दे फेल हो चुके हैं तो वो आपके पास आता है जी, आपसे एडवाइस लेता है मुझे ये डायलिसिस कब बनवाना चाहिए, तो इसका आइडियल टाइम क्या है जो एवी फिस्टुला? देखिए आइडियल टाइम तो इसका आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको बताएगा। नेफ्रोलॉजिस्ट से मुराद ये है कि गुर्दे का स्पेशलिस्ट फिजिशियन जो आपकी ट्रीटमेंट कर रहा है, जो आपके गुर्दे का इलाज कर रहा है, वो आपको बताएगा कि अब आपके गुर्दे की कंडीशन इस लेवल पे आ गई है कि हो सकता है आज से 6 माह बाद, आज से कोई चंद महीने बाद आपका डायलिसिस शुरू हो जाए। तो जब ये स्टेज आ जाए तो फिर आपको फिस्टुला बनवा लेना चाहिए, क्योंकि फिस्टुला को मैच्योर होने में टाइम लगता है। इसको काफ़ी सारे वीक या मंथ भी लग सकते हैं मैच्योर होने में। तो कम से कम भी 6 माह पहले जब आपका डॉक्टर आपको ये बताए कि हो सकता है अगले 6 महीनों में आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको चाहिए कि आप फिस्टुले के लिए तैयारी कर लें। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एक पेशेंट है उसका फिस्टुला बन जाता है तो उसके बाद उसको एहतियात क्या करनी चाहिए? फिस्टुला केयर क्या है? देखिए 2-3 एहतियातें तो सबके लिए कॉमन होती हैं, कुछ स्पेसिफिक होती हैं, मरीज़ टू मरीज़, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। तो एक तो ये है कि उस साइड से मरीज़ ने ब्लड प्रेशर नहीं कभी चेक करना, क्योंकि ब्लड प्रेशर आप बाजू के ऊपर वाले हिस्से में कफ लगा के चेक करते हैं और जब उसका प्रेशर बढ़ता है तो वो फिस्टुले पे प्रेशर आके फिस्टुले को बंद कर सकता है। दूसरा आपने कोशिश ये करनी है कि जिस साइड पे आपके फिस्टुला बना है उस साइड पे आपने सोना नहीं। अगर आप सोएंगे उस साइड पे और वो बाजू सारी रात आपके वजन के नीचे पड़ा रहेगा, उससे भी आपका फिस्टुला बंद हो सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि उस साइड पे कोशिश करें कि किसी को नीडल ना लगाने दें, अननेसेसरी नीडल, अननेसेसरी ब्लड टेस्ट उस साइड से आपका बिल्कुल ना हो। उस साइड पे सिर्फ वो नीडल लगे जो डायलिसिस के लिए यूज़ होनी है। इसके अलावा भी कुछ एहतियातें होती हैं, लेकिन वो फिर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। तो सर इसको लाइफ लाइन क्यों कहते हैं? जो पेशेंट जो है उसकी लाइफ लाइन कहा जाता है, ये एवी फिस्टुला इज लाइफ लाइन। यह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये लाइफ लाइन इसलिए इसको कहते हैं कि इसी से मरीज़ की ज़िंदगी है। जिस दिन मरीज़ का फिस्टुला बंद हो गया, अब उसके ज़िंदा रहने के असबाब ख़त्म हो गए। तो आपने इसको इंतहाई एहतियात से बनवाना है और इंतहाई एहतियात से इसको यूज़ करना है। अगर खुदा न खासा एक फिस्टुला ख़राब हो गया किसी का, तो फिर जब तक दूसरा फिस्टुला नहीं बनेगा उनको गर्दन में नाली लगवानी पड़ेगी, और जब वो दूसरा फिस्टुला बनेगा और फिर मैच्योर होगा उसको फिर काफ़ी हफ्ते या महीने लग जाएंगे। और खुदा न खासा किसी की अगर फिस्टुला की ऑप्शंस ख़त्म हो गई हैं तो फिर तो ज़िंदा रहने के असबाब आपके बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। तो इसलिए इसको लाइफ लाइन कहते हैं कि यही आपकी ज़िंदगी की ज़मानत। थैंक यू सो मच सर। कोई एडवाइस सर आप अपने मरीजों को देना चाहेंगे? देखिए मेन एडवाइस तो यही है कि आप इसको प्लान करें प्रॉपरली। ऐसा मरीज़ जिसके गुर्दे ख़राब हो चुके हैं और उनको लगता है कि अब इसकी रिकवरी का चांस कोई नहीं है, वो उनका डॉक्टर उनको बता देगा, तो फिर इसमें डिले ना करें। इसको विशफुल थिंकिंग में ना रखें कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसको टाइम पे करवा लें और जब ये करवा लें तो फिर इसकी पूरी एहतियात करें। और करवाने से पहले भी आप प्रॉपर वैस्कुलर सर्जन के पास जाएँ ताकि आपका फिस्टुला जो है वो सही जगह पर और सही तरीके से बने। थैंक यू सो मच सर। ये आज हमारा एवी फिस्टुला के ऊपर डॉक्टर इलियास साहब के साथ प्रोग्राम था। उम्मीद है करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर किसी ने कोई कमेंट करने हैं या किसी ने कोई तजवीज़ देनी है तो वो हमारे जो है ना कमेंट बॉक्स में जाके हमें मैसेज कर सकता है। और अगर कोई चाहता है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनी चाहिए, वो भी हमें जो है ना कमेंट बॉक्स में जाके बता सकता है। जी थैंक यू।